हेलो, वेलकम टू माय चैनल कोडवाल एकेडमी। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आइगन वैल्यू एंड वेक्टर। ये यूनिट जो है आपके मैट्रिक्स के अंदर ही पढ़ना होता है। आइगन वैल्यू एंड वेक्टर कैसे निकालना है ये आज हम लोग सीखेंगे। तो कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले कुछ स्टेप्स होते हैं उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। स्टेप्स में आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि जो भी आपके मैट्रिक्स गिवन है उसको हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि इक्वेशन डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 करना पड़ेगा आपको। ओके, फर्स्ट स्टेप का यही होता है। जहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो होता है ये आपका ये जो होता है वो होता है आपका गिवन मैट्रिक्स। दिस वन इज अ गिवन मैट्रिक्स। लेमडा जो होता है वो आपका स्केलर होता है और आई जो होता है जिसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। एंड 0 here for null मैट्रिक्स। ओके, तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, अभी जो आपका स्केलर वैल्यू उसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा जो कि आपका होता है आइगन वैल्यू। थर्ड स्टेप आपको क्या कह रहा है, थर्ड स्टेप में आप करोगे कि जो भी आपके आइगन वैल्यू निकल गए हैं उसके रिस्पेक्ट में आपको वेक्टर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फाइंड आइगन वेक्टर फॉर एवरी आइगन वैल्यू के लिए। ये आपके 3 स्टेप्स हैं और अब ये 3 स्टेप को फॉलो करना है कोई भी आइगन वैल्यू और वेक्टर निकालने के लिए। तो एक क्वेश्चन के साथ हम समझते हैं। क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह से 1 2 12 और -1। ओके, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है क्या, डिटर्मिनेंट में लेमडा आई इक्वल टू 0। तो ए और लेमडा आई, तो जहाँ पे आप यहाँ पे हो जाएगा कैसे, इसको इस तरह से आप लिखोगे कि 1 माइनस लेमडा 2 एज इट इज रह जाएगा। देन अगेन आप 12 -1 माइनस लेमडा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 लेमडा -1 माइनस लेमडा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर -1 और -24 इक्वल टू 0, लेमडा स्क्वायर -25 इक्वल टू 0। अभी ये हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो लेमडा स्क्वायर यहाँ पे 25 आ जाएगा, लेमडा रूट निकलेगा, प्लस माइनस में आ जाएगा 25। तो अभी क्या आ जाएगा आपका, लेमडा का वैल्यू आएगा आपका 5 और -5। ये आपके लेमडा का वैल्यू आएगा, मतलब इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू। आपको अब आइगन वैल्यू तो मिल गया है यहाँ पे, बट अभी करना क्या है, आपको आइगन वेक्टर निकालना है गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो चलिए, गिवन वैल्यू के लिए आप कह सकते हैं, अकॉर्डिंग कह सकते हो। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए क्या एक फॉर्मूला है उसके लिए भी। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा ना, कि कुछ वेक्टर को एज्यूम करना पड़ेगा। लाइक हम लेते हैं कि लेट x इक्वल टू 2 है तो x1 मान लेते हैं और x2 2 वेक्टर लेते हैं हम लोग। ए द आइगन वेक्टर for the corresponding
आइगन वैल्यू के लिए। ओके, अब चलो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी जो इक्वेशन हम लोग के पास आएगा वो हो जाएगा ए लैम्डा आई, ठीक है, और इस टाइम क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0। ये वाला आपको फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा फॉर फाइंडिंग आइगन वेक्टर। तो ये वाला की जगह पे तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं जो ऑलरेडी मेरे पास आया था 1 माइनस लेमडा करके 2, और क्या था 12 माइनस 1 माइनस लेमडा, 12 माइनस 1 माइनस 1 माइनस लेमडा। x के जगह पे हम लोग रखेंगे x1 x2, 0 के जगह 0 0 रखेंगे, हो गया। तो अभी क्या करना है ना कि हमको लेमडा की जगह पे वैल्यू रखना है। तो मेरे पास दो वैल्यू आया है, एक लेमडा का आया है 5 और एक -5 आया। तो यहाँ पे हम लोग केस 1 लिखेंगे, केस 1 4 लेमडा इक्वल टू 5। अभी हम लोग को क्या करना है, लेमडा की जगह पे वैल्यू पुट करना है। तो 1 माइनस 5 2 12 माइनस 1 माइनस 5 x1 x2 इक्वल टू 0 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा -4, एंड यहाँ पे आपका 2 रह जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा आपके पास -6 x1 x2 इक्वल टू 0 0। ओके, फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4 x1 प्लस 2 x2 इक्वल टू 0, ठीक है। और इधर करेंगे तो हो जाएगा आपका 12 x1 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -6 x2 इक्वल टू 0, ठीक है। तब यहाँ से अगर हम कॉमन यहाँ से 3 ले लेंगे तो यही इक्वेशन आपको फॉर्म होकर आ जाएगा। तो करना क्या है आपको कि हम ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो हम इसको लेकर चलते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं -4 x1 इक्वल टू 2 x2। 2 इधर गया तो आपके पास क्या बच गया 2x2 बच गया। तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा। अभी माइनस माइनस आया तो x1 एंड 2 है तो क्या बच जाएगा आपके पास, अगर करोगे तो x1/2 इक्वल टू x2 की जगह पे 4 आ जाएगा, 1 एंड 2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर करोगे सॉल्व तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा 1 एंड 2। तो आपके पास x1 एंड x2 का जो वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू किसके हो जाएगा 1 और 2 के वैल्यू। तो आप कह सकते हो कि आपका लैम्डा 5 पे x1 एंड x2 पे जो वेक्टर आया है आइगन वेक्टर वो 1 एंड 2 आया है। इसी तरह से आप केस 2 कर लो। केस 2 में फॉर लैम्डा इक्वल टू -5 के लिए भी सॉल्व करोगे। इक्वल टू x1 x2 0 0। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 6 2 12 प्लस माइनस 4 एंड उसके रेस्पेक्टिव में क्या हो गया x1 x2 इक्वल टू 0 एंड 0, राइट। तब इसको करेंगे तो हो जाएगा 6x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे हो जाएगा 12x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0। तो इसमें से भी अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 टाइम लेंगे तो आ जाएगा ना, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 12 है और 4 है, तो यहाँ पे 6x1 है, यहाँ पे 2 है, तो कैसे लेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स लेंगे। अगर यहाँ से 2 और 2 करेंगे से डिवाइड इसको करेंगे तो ये हो जाएगा ना 6 एंड 4, तो दो इसकी इक्वल टू आ जाएगा। तो हम इसमें से कोई भी ले सकते हैं और उसके बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 6x1 इक्वल टू -x2। अभी x1 की जगह पे क्या आ जाएगा आपका इधर से उठ के 2 आ जाएगा, और इसकी जगह पे क्या चल जाएगा x2 की जगह पे आपका 6 चला जाएगा, तो 2 एंड 3। तो यहाँ पे माइनस वाला साइन ऑलरेडी रहने देंगे हम लोग। तो इस टाइम आपके पास क्या आ जाएगा 1 एंड 3। आपका जो वैल्यू आ जाएगा x1 इक्वल टू 1 x2 इक्वल टू -3। आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर आ गया। लास्टली आप लिख सकते हो
कि आइगन वैल्यू आपके पास क्या क्या आया है, तो आप ऐसे नोट डाउन कर सकते हो कि आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 5 -5 आया है, और आइगन वेक्टर क्या आया है, तो आप लिख सकते हो आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल टू 5 is 1, 2 and for lambda equal to -5 is 1, -3। ये हमारा आंसर आ गया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि आइगन वैल्यू एंड वेक्टर कैसे निकालना है। एंड एक दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।